हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल उड़ान एजुकेशन पे। तो हम लोग इस चैनल पे 10th क्लास का मैथमेटिक्स स्टार्ट किए हैं और उसमें एक्सरसाइज 8.1 का आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो त्रिकोणमिति चैप्टर में जैसे कि टोटल बेसिक कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके पहले 3-4 लेक्चर में उसको बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए हैं और आज से 8.1 का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इस लेक्चर में कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन को। इसमें क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोग को दिया हुआ है, क्या लिखेंगे, दिया गया है, क्या दिया है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ए बी सी एक हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। यह मेरा क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें क्या कर रहा है, बी समकोण त्रिभुज है, यानी कि बी समकोण होगा, बी समकोण होगा। सॉरी, थोड़ा सा यह टेढ़ा हो गया है। तो बी समकोण त्रिभुज है और अब या तो इसको ए मानेंगे या तो इसको ए मानेंगे, इसको ए मानेंगे तो इसको सी मानेंगे, इसको सी मानेंगे तो इसको ए मानेंगे। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको ए मानते हैं और इसको सी मानते हैं, इसलिए कि ए बी सी एक त्रिभुज है, बी समकोण हो गया। ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमको जैसे कि इसमें मान क्या कर रहा है, साइन ए कॉस ए, यानी कि साइन में हम लोग जानते हैं पहले से ही, साइन में हमको क्या जरूरत पड़ता है, कर्ण का जरूरत पड़ता है। कर्ण का मान नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम कर्ण का मान निकाल लेंगे। तो कर्ण का मान निकालते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय से यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या है, हम लोग 6 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे त्रिभुज, उसमें पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग को सिद्ध भी करना है। तब तक के लिए एक फॉर्मूला होता है, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का रूट अंडर। इसको हम लोग याद रखेंगे तब तक। तो यहाँ पे लंब क्या दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं, इसके सी के रिस्पेक्ट में लंब यह होगा और ए के रिस्पेक्ट में लंब यह होगा। तो कोई भी हो हमको कर्ण निकालना है, तो लंब का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर और आधार कितना दिया हुआ है, 7 रूट अंडर। 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 होता है, आप निकाल के देख लीजिएगा, 576 और इसका 49 होता है। हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 625 होगा, 576 प्लस 49 625, 9 6 15 का 5, 7 4 11, 1 12, हाथ में 1 5 1 6। तो 625 क्या है, रूट में है, तो 625 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 25, यानी कि 25 सेंटीमीटर मेरा क्या हुआ, कर्ण हुआ। तो यह 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न में हमको क्या कह रहा है, साइन ए का मान निकालने के लिए। तो प्रश्न प्रश्न 1 में क्या कर रहा है, साइन ए। तो साइन हम लोग जानते हैं, साइन थीटा का मान क्या होता है, पी
बाई एच होता है। लेकिन हमको ए के रिस्पेक्ट में पी क्या होगा, ए के रिस्पेक्ट में, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में हम लोग का लंब क्या होगा, यह होगा। हम लोग पहले पीछे अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका बेसिक कंसेप्ट टोटल का लिंक दिया हुआ है, आप जाके उसमें देख सकते हैं। तो जैसे कि यह ए के रिस्पेक्ट में लंब क्या होगा, यह होगा। तो यानी कि BC और एच क्या होगा, AC होगा, AC होगा। तो BC का मान कितना दिया हुआ है, BC का मान 7 सेंटीमीटर और AC का मान 25। एक मेरा आंसर यह हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, cos A का मान, cos A। तो A के रिस्पेक्ट में हम cos A के बारे में जानते हैं क्या होता है, B/H होता है। और B इसके A के रिस्पेक्ट में क्या होगा, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में आधार हो जाएगा यह AB/AC। और AB का मान कितना दिया हुआ है, 24 और AC का मान 25। एक मेरा आंसर यह हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 2 नंबर में क्या कर रहा है, sin C का मान, sin C। अब देखिए ये तो बहुत आपको आसान लग रहा होगा इसके रिस्पेक्ट में निकालने के लिए। sin C यानी कि ये भी क्या होता है, P/H होता है। तब P का C के रिस्पेक्ट में लंब क्या होगा, AB होगा, AB और कर्ण AC हो जाएगा। तो कर्ण का मान बदलता नहीं है, सब में सेम ही रहता है। तो AB का मान कितना दिया हुआ है, 24 और AC का मान 25 सेंटीमीटर। वैसा ही cos का मान, cos निकालने के लिए बोल रहा है। तो cos क्या होता है, P/H होता है और B/H होता है। और C के रिस्पेक्ट में B क्या हो जाएगा, मेरा आधार ये हो जाएगा BC/AC। BC का मान कितना दिया हुआ है, 7 और AC 25। तो ये चलिए चलते हैं। हमको आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को 8.1 का। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है आकृति 8.13 यानी कि NCERT किताब में आपको आकृति 8.13 में मिल जाएगा। 10P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि 10P और R का मान। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एंगल Q क्या है, समकोण है। एंगल Q समकोण है, यह मेरा एंगल समकोण है। और PQ और PR का मान दिया हुआ है आकृति में। तो इसमें हम लिखेंगे दिया हुआ है दिया गया है कि आकृति से PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR का मान 13 सेंटीमीटर। PQ का मान 12 और PR का मान 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम QR का मान निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, PR का स्क्वायर बराबर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि PQ का स्क्वायर और QR का स्क्वायर। तो इसमें मान किसका दिया है, PR का मान दिया हुआ है 13 का स्क्वायर और PQ का मान भी दिया हुआ है कितना, 12 का स्क्वायर प्लस QR। हमको QR का मान ज्ञात ही करना है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर यानी कि 13 गुना 13 169 और 12 का स्क्वायर 12 गुना 12 144 प्लस QR का स्क्वायर। तो हम जानते हैं अगर इसको इस साइड करेंगे तो 169 में से 44 घटेगा, तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं QR का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। ये सब बेसिक चीज़ है, आप लोग ये सब पहले ही पढ़े होइएगा।
तो 169 माइनस क्या होता है, आप घटाएंगे इसमें से 25 और इधर स्क्वायर में है तो इधर क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 25 का रूट, तो क्यू आर का मान 5, 25 का रूट 5, तो यानी कि हम मेरा मान क्या, क्यू आर का मान 5 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या कहता है 10p माइनस 10p माइनस कोट आर का मान निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम 10p का मान निकालेंगे। तो प्रश्न तो इसलिए टेन पी बराबर क्या होता है, 10p यानी कि इसके रिस्पेक्ट में हमको निकालना है, p के रिस्पेक्ट में। तो हम जानते हैं एंगल के सम्मुख भुजा क्या होता है, लंब होता है, और एंगल के संलग्न भुजा आधार होता है। तो 10p क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो लंब p के सम्मुख भुजा कौन है, यह है, यानी कि क्यू आर, और आधार क्या हो जाएगा, यानी सम्मुख संलग्न भुजा पी क्यू होगा। और क्यू आर का मान कितना दिया हुआ है, क्यू आर का मान 5 और इसका 12। इसी तरह कोट आर का मान हमको कारण निकालने के लिए, कोट आर, तो कोट आर बराबर होता है, कोट आर यानी कि इसके कोट को क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब होता है। तो जैसे कि यह एंगल है तो इसका संलग्न भुजा क्या होता है, आधार होगा, तो संलग्न भुजा क्या है, क्यू आर, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं आपको समझने के लिए, आधार बट्टा लंब। तो आधार क्यू आर के लिए आधार क्या हो जाएगा, यानी कि कोट आर के लिए, आर एंगल के लिए आधार हो जाएगा क्यू आर, और आर एंगल आर के लिए सम्मुख भुजा पी क्यू, यानी कि पी और क्यू। तो इसका मान कितना 5 बट्टा 12। तो प्रश्न से 10p माइनस कोट आर बराबर 10p का मान कितना दिया हुआ, 10p का मान 5 बट्टा 12 आया, और कोट आर का मान भी 5 बट्टा 12, इसमें घटेगा कितना होगा 0, हमारा आंसर 0 होगा। तो आई होप कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। तो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan a का मान प्रकलित कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाने से क्या होता है, मेरा क्वेश्चन एकदम इजी होता है, फिगर देखेंगे आसान होता है। तो जैसे कि यह एक समकोण त्रिभुज है, और किसके रिस्पेक्ट में है, ए के रिस्पेक्ट में, यानी कि इसको हम ए मानेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, कुछ नहीं कहा है तो बी समकोण हो गया। और हम जानते हैं, हाँ, तो इसको अब सॉल्व करते हैं, अब देखते हैं। तो क्या कर रहा है, साइन ए बराबर 3/4। तो त्रिभुज में, यहाँ इस त्रिभुज में देखते हैं दिया गया है क्या, मेरा दिया हुआ है साइन ए बराबर, यानी कि साइन ए बराबर क्या होता है, p/h होता है, और मान क्या दिया है 3/4, यानी कि p का मान कितना दिया है 3 और h का मान 4 दिया है। p का मान 3 और h का मान 4 दिया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कोस में हमको b का जरूरत पड़ेगा, tan में भी b का जरूरत पड़ेगा। तो पहले b का मान निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, इसलिए यानी कि BC बराबर 3, AC बराबर 4 और AB बराबर वाट। तो
तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं AC का स्क्वायर, या ऐसे इसको हिंदी में लिखे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण दिया हुआ है यानी कर्ण 4 का स्क्वायर, लंब क्या है 3 का स्क्वायर, और आधार नहीं दिया है, इसको b से डिनोट कर देते हैं b का स्क्वायर। तो यहाँ पे b स्क्वायर, तो b स्क्वायर अगर रखते हैं, अगर इसको इस साइड करते हैं तो जैसे कि इसको ऐसे लिख सकते हैं b का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 का स्क्वायर 9, इधर जाएगा घटेगा तो 16 में से 9 जाएगा। तो अगर 16 में से 9 घटाएंगे मेरा मान कितना आएगा 7। अगर b बराबर √7 होगा, √7 होगा। अब b का भी मान निकल गया, b का भी मान निकल गया। अब क्या कहता है प्रश्न से, देखेंगे cos A और tan A का मान। तो प्रश्न से cos A बराबर क्या होता है, तो हम जानते हैं ये cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार क्या है AB, इसको ऐसे लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण होता है, cos थीटा आधार बटा। तो इसमें आधार कितना है AB और कर्ण AC। तो आधार का मान कितना दिया हुआ है √7 और कर्ण का मान 4। तो एक आंसर मेरा यह हो गया। अब देखते हैं अब tan A का मान। अब tan A बराबर, तो हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो इसमें लंब क्या है, लंब है BC, लंब BC, और आधार क्या है AB। तब BC का मान कितना दिया हुआ है 3, और AB का मान हम लोग निकाले थे √7। तो यह मेरा आंसर हो गया cos A का मान और tan A का मान। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं, फिर 4 नंबर क्वेश्चन को। तो देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। तो मेरा 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि 15 cot A, यानी कि 15 यहाँ गुना है cot A में, तब 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान क्या था। हाँ, हमको लगता है कि जिस बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिए हैं और क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में बहुत ईजी होगा, लेकिन सॉल्व कर देते हैं ताकि सिलेबस तो कंप्लीट करना है। बहुत ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको कॉन्सेप्ट मतलब पिछला लेक्चर मेरा नहीं देखे होंगे, तो उनके लिए थोड़ा ज़रूरी हो जाएगा। और अगर बेसिक कंसेप्ट जानने के लिए चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख लीजिए। शुरू से टोटल मतलब उसका लेक्चर का दिया हुआ है। तो यदि cot A, तो यहाँ पे हम इसमें भी एक ट्रायंगल बनाते हैं। त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम पहले इसमें ट्रायंगल ही बना लेंगे। तो अगर इस क्या दिया हुआ है यहाँ cot A दिया है, cot A sin A sec A, यानी कि एंगल A के रिस्पेक्ट, इसको A मान लेंगे तो हमको इजी होगा, और इसको B और यह C। तो हमें दिया गया है 15 cot A बराबर 8, cot A बराबर 8/15 लिख सकते हैं। अगर इधर 15 गुना में है तो इधर आएगा क्या होगा भाग में होगा। तो हम जानते हैं cot A बराबर क्या होता है B/P होता है, यानी कि यह B और यह P, यानी कि आधार बट्टा लंब होता है। यानी कि आधार बट्टा लंब होता है। तो यहाँ पे आधार कौन सा है मेरा, आधार यह है। एंगल का संलग्न भुजा आधार होता है और सम्मुख भुजा लंब होता है। शुरू से ही इस चीज को बताते आ रहे हैं। तो आधार क्या है 8 है और लंब 15 है।
तो हमको साइन का मान निकालना है और सेक का मान। तो हम जानते हैं साइन में हमको एच का ज़रूरत पड़ता है, तो सबसे पहले हम एच निकालेंगे यानी कि कर्ण का मान। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ है 15 का स्क्वायर और आधार दिया हुआ है 8 का स्क्वायर। तो हम जानते हैं 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और इसका होता है 8 का स्क्वायर होता है 64। इधर क्या हो गया कर्ण का स्क्वायर। तो इसको हम जोड़ेंगे 5 4 9, तो 289 किसका 289 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 यानी कि इसका रूट निकालेंगे तो कितना होगा 17 होगा, यानी कि कर्ण का मान 17 यानी कि इसका मान 17 हो गया। तो अब हमको क्या करना है, तो प्रश्न से साइन ए का मान हमको निकालने के लिए करा है। साइन ए बराबर हम जानते हैं लंब बटा कर्ण होता है, यानी कि लंब बटा कर्ण। लंब क्या है BC है और कर्ण क्या है AC। तो BC का मान 15 और AC का मान 17। एक मेरा ये आंसर हो गया। उसके बाद किसका मान कहता है सेक ए का मान। तो हम जानते हैं सेक किसका उल्टा होता है कोस का उल्टा होता है। तो कोस होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक का क्या हो जाए कर्ण बटा आधार होगा, यानी कि कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है AC और आधार दिया हुआ है AB। तो AC का मान 17 और AB का मान 8, यानी कि साइन ए का मान हो गया 15/17 और सेक ए का मान 17/8 हो गया। आई होप कि चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और वीडियो लंबा हो जाएगा, तब इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। फिर जो क्वेश्चन बच रहे हैं इस 8.1 प्रश्नावली 8.1 में, उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। फिर 8.2, 8.3, 8.4 सबको सॉल्व करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।